9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के रूप में सरकार पूरा की रजत जयंती मना रही है। नशे का कारोबार हो रहा है, धर्म नगरी को नशा की नगरी बना दिया है, तो उस दिन हम लोग जो है शराब दिवस मनाएंगे। मुनि की रेती खारा स्रोत में मदिरा के दुकान हटाने की मांग को लेकर विकास चंद्र रयाल 9वीं रात तक आमरण अनशन पर बैठे रहे। स्थिति गंभीर होने पर पुलिस ने उन्हें नरेंद्र नगर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया, लेकिन इस घटना ने आंदोलन की गति और तेज कर दी है। आंदोलनकारियों ने कहा है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो 9 नवंबर को मुनि की रेती खारा स्रोत में विशाल रैली निकाली जाएगी। यह रैली नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए आयोजित की जाएगी। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, हिमांशु बिजलवाड़ा और विकास चंद्र रयाल ने कहा कि अगर सरकार मदिरा की दुकान नहीं हटाती है तो 9 नवंबर की रैली के माध्यम से अपनी आवाज और अधिक व्यापक बनाएंगे। उन्हें चेतावनी दी कि राज्य स्थापना दिवस मनाने की जगह राज्य शराब दिवस मनाया जा रहा है। उन सारे संगठनों से पुनः मातृशक्ति से भी अपील करूंगा कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के रूप में जिस दिन सरकार पूरा जो है ये अपनी रजत जयंती मना रही है राज्य बनाने की, और 9 नवंबर को जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है, इस राज्य को बनाने की जो भावना थी, जो सपना हमारे उन आंदोलनकारियों ने देखा था, वो सपने बिल्कुल टूट चुके हैं। आज उनकी आत्माएं तड़प रही होंगी, रो रही होंगी कि उन्होंने किस राज्य की कल्पना करी थी, किस राज्य का सपना देखा था, और आज इस सरकार ने जो है यहाँ पर कौन सी सरकार जो है दी है कि तमाम लोग जो हैं आज पूरा घर घर जो है नशा इन्होंने पहुंचाने का काम करा है। हर गली में, हर कुछ में नशे का कारोबार हो रहा है, धर्म नगरी को नशा की नगरी बना दिया है, तो उस दिन हम लोग जो हैं शराब दिवस मनाएंगे। जो इन सरकार के मुंह पे तमाचा होगा, उस दिन तमाम आंदोलनकारी ताकतें भी वहां पर जुट रही हैं, तमाम संगठन के लोग वहां पर, तमाम मातृशक्ति जो है वहां पर आ रही है। वो दिन जो है इस सरकार के लिए बिल्कुल वो काला दिवस तरीके का जैसा होगा। इनके मुंह पे उस दिन वो तमाचा है उस सरकार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा आंदोलन कमजोर होगा, हमारा आंदोलन और मजबूत होगा। हमारे सारे प्रतिनिधि, देश के आंदोलनों का इतिहास बड़ा लंबा है। लोगों के आंदोलन जिन्होंने देश को जो है आज़ादी दिलाई है, उनके आंदोलन भी तोड़े गए हैं, लगातार वो उठे हैं और आंदोलन उन्होंने किया है और तब तक किया है जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया। इसी तरह से एक लिक्विड से आज़ादी कैसे लोगों को दिलाएं, उसके लिए आप लगातार कार्यरत हैं। आगे क्या संदेश देंगे लोगों को? देखिए, हमारे हाथ पे कर्म है और कर्म को हम बड़ा मानते हैं और हम लगातार इस आंदोलन को अभी जारी रखेंगे और पूरा प्रयास करेंगे संवैधानिक तरीके से भी और लोकतांत्रिक तरीके से भी कि जब तक ये देवभूमि में और चारधाम यात्रा के मुख्य द्वार में ये शराब का ठेका नहीं हट जाता है, हम लोग तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। आंदोलनकारी नेताओं का कहना है कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश के संपूर्ण कुंभ क्षेत्र को ड्राई एरिया घोषित किया जाना चाहिए। यदि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती तो आंदोलन व्यापक स्तर पर तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। अभिप्राय था और सरकार को मैं स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब तक ये शराब की दुकान पूर्ण रूप में बंद नहीं होगी, ये आंदोलन जारी रहेगा। और 9 नवंबर के लिए मैं क्षेत्र की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि 9 नवंबर को हमारा राज्य स्थापना दिवस में 25वीं स्थापना हम लोग मनाने जा रहे हैं, जहां हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे उत्तराखंड जो है राज्य है जिसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उस देवभूमि को कलंकित करने का काम, देवभूमि जो हमारे चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार को कलंकित करने का काम इस राज्य सरकार ने किया है। और कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में जो आक्रोश है, 9 नवंबर को हम लोग एक बहुत बृहद आंदोलन इस सरकार के खिलाफ करने जा रहे हैं और क्षेत्रीय जनता से अपील है कि उसमें हमारा सहयोग करेंगे और जब तक ये शराब पूर्ण रूप में बंद नहीं होती, हमारे आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। इस बीच प्रशासन ने स्थिति को शांत करने और वार्ता शुरू करने के प्रयास किए हैं, लेकिन नेताओं का कहना है कि बिना ठोस कार्रवाई के आंदोलन खत्म नहीं होगा। 9 नवंबर की रैली को लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है और आंदोलनकारियों ने लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की है। मुनि की रेती खारा स्रोत में यह विवाद स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार और नागरिक समाज के लिए चुनौती बन गया है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि सरकार और आंदोलनकारी नेताओं के बीच किस तरह का समाधान निकलता है और क्या इस धार्मिक क्षेत्र में मदिरा की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। संवाद 365 के लिए नरेंद्र नगर से राजेंद्र गोसाई की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।